स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थिंग्स इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका मन एक युद्ध का मैदान बन गया है? बाहर सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर अंदर एक शोर मचा हुआ है। पुरानी यादें, लोगों की कही हुई कड़वी बातें, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा। हम रात को सोना चाहते हैं, लेकिन विचार हमें सोने नहीं देते। हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कोई पुरानी बात हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है, एक ऐसा आईना जिसमें आप अपनी खुद की छवि देखेंगे। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे हम अपने ही विचारों के बोझ तले दबते जा रहे हैं और कैसे उस बोझ को उतारकर हम हवा की तरह हल्का महसूस कर सकते हैं। अगर आप वाकई अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी दुनिया के सारे काम छोड़ दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और इस कहानी को सिर्फ कानों से नहीं, अपनी रूह से सुनिए, क्योंकि आज आपकी सोच बदलने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में केशव नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। केशव के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार कई नगरों में फैला हुआ था। उसके पास बड़ा महल, दर्जनों नौकर चाकर और वह सब कुछ था जिसे पाने के लिए एक आम इंसान पूरी जिंदगी संघर्ष करता है। लेकिन विडंबना देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी केशव खुश नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा एक चिंता की लकीर रहती थी। वह रातों को करवटें बदलता रहता, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसे धोखा दे रहे हैं। उसे लगता था कि उसने अतीत में जो गलतियां की, उनका परिणाम उसे अब भुगतना पड़ेगा। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कभी उसे अपने बिछड़े हुए मित्रों की याद आती, तो कभी उन लोगों पर क्रोध आता जिन्होंने व्यापार में उसका नुकसान किया था। वह अपने ही मन के पिंजरे में कैद हो चुका था। उसने कई वैद्यों को दिखाया, कई औषधियां ली, लेकिन मन की बीमारी की दवा किसी वैद्य के पास नहीं थी। एक दिन उसे पता चला कि पास के ही एक वन में एक वटवृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। केशव ने सुना था कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है। एक उम्मीद की किरण लेकर केशव अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के शांत वातावरण में पहुंचकर केशव को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने देखा कि भगवान बुद्ध ध्यान में लीन हैं और उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज है, एक ऐसी शांति है जिसे केशव वर्षों से खोज रहा था। केशव वहां चुपचाप बैठ गया। जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, तो केशव उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। केशव बोला, हे तथागत, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, भंते, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, धन है, वैभव है, यश है, फिर यह दुख कैसा? केशव ने कहा, प्रभु, यही तो मेरी विडंबना है। मेरे पास शरीर के सुख के लिए सब कुछ है, लेकिन मन के सुख के लिए कुछ भी नहीं। मेरा मन हर वक्त जलता रहता है। अतीत की कड़वी यादें मुझे नहीं छोड़ती। जिन लोगों ने मेरा अपमान किया, उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा सब कुछ छिन न जाए। मैं इस मानसिक बोझ से थक चुका हूँ। कृपया मेरे सिर से इस बोझ को हटा दीजिए, मुझे शांति दीजिए। बुद्ध ने केशव की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। वे समझ गए कि केशव की समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर है। बुद्ध बोले, केशव, मैं तुम्हें शांति अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा दीजिए तथागत, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने पास ही पड़ी एक खाली टोकरी की ओर इशारा किया और कहा, केशव, तुम इस टोकरी को लो और जंगल में जाओ। तुम्हें जंगल में घूमना है और अलग अलग आकार के पत्थर ढूंढने हैं, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें हर पत्थर को उठाने से पहले एक काम करना होगा। केशव ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम प्रभु? बुद्ध ने कहा, जब भी तुम कोई पत्थर उठाओ, तो तुम्हें उस पत्थर को एक नाम देना होगा। वह नाम तुम्हारी किसी बुरी याद का हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जिसने तुम्हें दुख दिया, या तुम्हारी किसी ऐसी गलती का हो सकता है जिसका तुम्हें पछतावा है। हर पत्थर तुम्हारी एक मानसिक पीड़ा का प्रतीक होगा। तुम जितने ज्यादा पत्थर जमा कर सको करना, और शाम तक वह टोकरी भरकर मेरे पास ले आना। केशव को यह काम बड़ा अजीब लगा, लेकिन शांति पाने की चाह में उसने टोकरी उठाई और जंगल की ओर चल दिया। केशव जंगल में आगे बढ़ा। उसे रास्ते में एक नुकीला पत्थर दिखा। उसने उसे उठाया और सोचा, यह पत्थर मेरे उस पड़ोसी के नाम जिसने मेरी जमीन हड़पने की कोशिश की थी। उसने पत्थर टोकरी में डाल दिया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक भारी पत्थर मिला। उसने उसे उठाया और मन में कहा, यह पत्थर मेरे उस मित्र के नाम जिसने मुझे व्यापार में धोखा दिया।
उसने उसे भी टोकरी में डाल दिया। फिर उसे एक काला पत्थर मिला। उसे याद आया कि कैसे उसने जवानी में अपने माता पिता का अपमान किया था। उस पछतावे के नाम पर उसने वह पत्थर भी टोकरी में रख लिया। धीरे धीरे केशव पत्थर जमा करता गया। एक पत्थर अपमान का, एक पत्थर असफलता का, एक पत्थर क्रोध का, एक पत्थर नफरत का। दोपहर होते होते वह टोकरी आधी भर चुकी थी, लेकिन अब केशव को उस टोकरी का वजन महसूस होने लगा था। उसके कंधे दुखने लगे थे, पसीना उसकी माथे से टपक रहा था, लेकिन बुद्ध का आदेश था इसलिए वह रुका नहीं। वह और पत्थर ढूंढता रहा। वह अपनी हर कड़वी याद को पत्थर के रूप में उस टोकरी में भरता जा रहा था। शाम होते होते टोकरी पूरी भर गई। अब वह टोकरी इतनी भारी हो चुकी थी कि केशव के लिए एक कदम चलना भी मुश्किल हो रहा था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, कंधे छिल गए थे और सांस फूल रही थी। उसे लग रहा था कि वह अभी गिर पड़ेगा। किसी तरह गिरते पड़ते, लड़खड़ाते कदमों के साथ वह वापस बुद्ध के आश्रम तक पहुंचा। बुद्ध के सामने पहुंचते ही केशव ने वह भारी टोकरी धड़म से नीचे पटक दी और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी हालत खराब थी। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ केशव, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो? केशव ने हांफते हुए कहा, हाँ तथागत, ये टोकरी ये बहुत भारी है। इसे उठाकर चलना किसी नरक से कम नहीं था। मेरे कंधों की हड्डी टूटने जैसी हो गई है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, केशव अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने इस टोकरी में क्या भरा है? केशव ने कहा, पत्थर। प्रभु, जैसा आपने कहा था, हर पत्थर मेरी एक बुरी याद है। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, केशव जरा सोचो, यह पत्थर तुमने आज सुबह ही उठाए हैं। जब तुमने पहला पत्थर उठाया था तो उसका वजन ना के बराबर था, लेकिन जब तुमने ढेरों पत्थर जमा कर लिए और उन्हें दिन भर ढोते रहे तो उनका बोझ असहनीय हो गया। ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी एक टोकरी की तरह है। जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कहता है या तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो वह एक छोटे पत्थर के समान होता है। अगर तुम उसे उसी वक्त जमीन पर फेंक दो, उसे भुला दो, तो तुम्हारे मन पर कोई बोझ नहीं रहेगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम उस बात को, उस अपमान को, उस नफरत को पत्थर की तरह अपने मन की टोकरी में जमा कर लेते हो। तुम उसे एक दिन ढोते हो, एक महीना ढोते हो, सालों तक ढोते रहते हो। सोचो केशव, जो पत्थर चंद घंटों में तुम्हारे कंधों को तोड़ सकते हैं, तो वो कड़वी यादें जिन्हें तुम बरसों से अपने दिमाग में ढो रहे हो, वो तुम्हारे जीवन का क्या हाल करेंगी। इसीलिए तुम अशांत हो। तुम्हारी समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने इस बोझ को पकड़ रखा है। केशव सन्न रह गया। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वह रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर गया। केशव बोला, प्रभु मैं समझ गया। मैं अकारण ही अतीत के मुर्दों को अपने कंधों पर लादे घूम रहा था, लेकिन मैं इसे छोड़ूं कैसे? बुद्ध ने कहा, केशव छोड़ना कोई कार्य नहीं है, ये एक समझ है। जैसे तुम्हें यह एहसास हुआ कि टोकरी भारी है और उससे तुम्हें दर्द हो रहा है, तुमने उसे तुरंत नीचे पटक दिया। तुमने यह नहीं पूछा कि मैं इसे कैसे पटकूं। तुम्हें दर्द हुआ इसलिए तुमने छोड़ दिया। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि अतीत की चिंता और नफरत तुम्हें सिर्फ दर्द दे रही है, तुम उसे खुद ब खुद छोड़ दोगे। क्षमा करना सीखो, दूसरों को नहीं, अपने आप को। माफ कर दो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांति के लायक हो। दोस्तों, केशव की कहानी आज हम में से हर एक की कहानी है। हम सुबह उठते हैं तो कल की चिंता साथ लेकर उठते हैं। हम खाना खाते हैं तो दिमाग में किसी की कही हुई बुरी बात चल रही होती है। हम रिश्तों में प्यार की जगह पुराने झगड़ों का हिसाब रखते हैं। क्या ये सच नहीं है? हम अपने ही अतीत के कैदी बन गए हैं। याद रखिए, अतीत एक राग है और भविष्य एक सपना। जो सत्य है वो केवल आज है, अभी है। अगर आप अपने हाथ मुट्ठी बांध कर रखेंगे तो उसमें नई चीज कैसे आएगी? अगर आप अतीत को नहीं छोड़ेंगे तो भविष्य के लिए जगह कैसे बनेगी? तो आज अभी इसी वक्त एक वादा कीजिए खुद से। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए उस एक बात के बारे में जो आपको बहुत परेशान कर रही है। सोचिए और अब मन ही मन कहिए, मैं इसे मुक्त करता हूँ, मैं इसे जाने देता हूँ। महसूस कीजिए उस बोझ को अपने कंधों से उतरते हुए। जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, इसे नफरत, शिकायतों और चिंताओं के पत्थरों के नीचे दबकर मत बिताइए। मुस्कुराइए, माफ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी किस्मत आपके अतीत में नहीं, आपके आज के कर्मों में लिखी जा रही है।